चकनली, जिसके द्वारा पूरे खेतों में पानी आता है। हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ संध्या और आप सभी का स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। और मैं अभी आ गया हूँ खेत पर। तो खेत पे जाने से पहले बीच में पड़ता है प्राथमिक स्कूल, तो यही है अपने प्राथमिक स्कूल। और यहाँ पे लिखा गया भारतीय संविधान का प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, 7 सामाजिक पाप कर्म। परंतु ये सब जो लिख दिया गया है, इन सब चीज़ों फॉलो कुछ होता नहीं है। और ये रिसेंटली ये नया स्कूल बना हुआ है, तो ये 2015 के आसपास बना। और अब देखते हैं क्या हाल है इस स्कूल का। सब टूटा फूटा हुआ है, नीचे का फर्श वगैरह टूटा फूटा हुआ है। और ऊपर चलेंगे दिखाएंगे तो ऊपर इसका दरवाज़ा वगैरह भी टूटा हुआ है। और ये सीढ़ी है, सीढ़ी भी इसी तरह का हाल है। तो सब यहाँ खस्ता हाल ही है, कुछ बढ़िया नहीं है। और रास्ते में पड़ा था तो मैं सोचा कि इसको भी दिखा दिया जाए। अब यहाँ से मैं चल रहा हूँ खेत की तरफ। और यह है टॉयलेट, जिसका भी हाल एकदम बद से बदतर है, कुछ है नहीं, क्योंकि गांव के लोग ही कॉर्पोरेट नहीं करते हैं और इसको सब नुकसान करते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये नाली में अर्थ दिया गया है, दिखाई दे रहा होगा तो दिखाई दे रहा होगा ये तार। तो ऐसे ऐसे सब खतरनाक लापरवाही गांव में है। और ये हम स्कूल के बगल से रास्ता गया है, उस रास्ते से होते हुए जा रहे हैं। अरे बाप रे बाप। तो और इस तरह से धान काटा जाता है, जो हाथ से कटता है। देख रहे होंगे लाइन से रखा गया है ताकि इसको गट्ठर बनाने में तकलीफ ना हो। और इसको अभी 2-3 दिन तक इसी तरह ज़मीन पर फैला ही रहेगा। फिर उसके बाद इसको गट्ठर बनाया जाएगा। और ये जो ज़मीन पर फैला है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पथारी। और जिसको काटा जाता है उसको बोला जाता है लौनी या कटनी। तो सब चीज़ का प्रोसेस का अलग अलग नाम है। और हाथ से काटा गया तो इसको आजकल तो आगे हवा डबा धान दाने वाला, तो उससे दबाएगा, या फिर तो ट्रैक्टर से खलिहान में फैला दिया जाएगा। फिर उसके बाद ट्रैक्टर चढ़ेगा, फिर उसके बाद इसको झाड़ा जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा फिर इसको किया जाएगा, फिर उसको ओसाया जाएगा। बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है इसको सब धान को अलग करने के लिए। फिर उसके बाद राइस मिल वगैरह में जाता है, कुटाता है, जिसके बाद फाइनली चावल बनता है। इतना सारा लंबा प्रोसेस होता है। और इस तरह से धान भी लेट जाता है। कभी कभी अधिक बारिश वगैरह आ गया, या फिर आंधी आ जाता है, या कोई जानवर आके लेट जाता है, इस तरह भी फसल नुकसान हो जाता है। आगे बहुत सारा वो जानवर वगैरह लेट कर, ये सब हिरन आकर लेट कर ये सब फसल को नुकसान कर रहे हैं। इस वाले खेत का तो अभी तो नहीं कट रहा है धान, परंतु वो आगे जो आपको कह रहा होगा उधर का सब कट रहा है धान। तो अभी मैं चलता हूँ उधर ही, क्योंकि धान कट रहा है तो देखना ज़रूरी है। और ये देखिए सांप का, इतना बड़ा सांप का केचुआ, तो उतना बड़ा था। इन सब चीज़ों को देखकर तो डर ही लग जाता है मेरे को। सांप से खासकर मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इन सब चीज़ों से आपको भी डर के रहना चाहिए। जो स्नैक कैचर हैं, उन लोगों को पता नहीं कैसे डर नहीं लगता है। खैर, उन लोगों का वहीं पेशा भी है, जिसकी वजह से उन लोगों को डर नहीं लगता है। और ये अभी हम अपने खेत पर, जहाँ पर धान कट रहा था, और ये धान कट चुका है इतना दूर तक, इधर का पूरा बाकी है। तो ये अब कल कटेगा। और इतना दूर का कट चुका है, तो अभी तो इसमें जा सकते हैं। पैर धंस रहा है, खैर मैं नहीं जाऊंगा आगे। और पैर धंस रहा है। और उधर तालाब में चलते हैं नज़दीक से। उस साइड से थोड़ा सूखा है, तो उस साइड से चलते हैं नज़दीक से। तो आपको दिखाते हैं तालाब में ये सब बाहरी मछली जो आ जाती है नहर से,
वो सब मछली आई हुई हैं, तो वो सब मछली को भी मारा जाएगा, पर अभी नहीं मारा जाएगा। जब गेहूं का पटान होने लगता है तब उसको मारा जाता है, ताकि कि पानी का भी दो काम हो जाए। और मेन मकसद इसी वजह से खनवाया भी गया कि पानी का उपयोग किया जा सके। और पानी गेहूं के सीज़न में यहाँ पे पानी का बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि नहर टाइम पे नहीं देता है। और गेहूं का ऐसा होता है कि गेहूं जब खेत में बो दिए उसके 21 दिन बाद उसको पानी देना पड़ता है। तो जिस वजह से 21 दिन से अधिक ना हो, मतलब 3-4 पानी देना पड़ता है गेहूं का, जैसे उसमें भी क्वालिटी आता है। तो 21 दिन से पहले पानी दे सकते हैं, पर 21 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1-2 दिन हो गया तो खैर उसकी बात नहीं है, परंतु 21 दिन के अंदर पानी दे देना चाहिए, पहला पानी। तो जिसकी वजह से इसको खनाया गया है ताकि पानी देने में तकलीफ। और अभी हम आ गए हैं तालाब के करीब। तो ये है तालाब और इसमें अभी मछली वगैरह एकाएक चल रही हैं। देखिए ये सब छोटी छोटी मछली हैं। अब फाइनली हम यहाँ से जा रहे हैं खेत पर से उस तालाब पर। तो अब वहीं पर रहेंगे 1-2 घंटा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रोज़ शामी को का वीडियो बनाता है। तो ऐसा है कि मेरा सुबह तक 10 बजे से लेकर 3 बजे तक लगातार क्लास चलते रहता है। बीच में 1 घंटा का वो मिलता है ब्रेक, नहीं तो फिर लगातार क्लास चलते रहता है। ऑनलाइन होने की वजह से और थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इधर कनेक्टिविटी भी प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिलता सुबह ब्लॉग वगैरह बनाने का या सुबह से अपना लाइफ स्टाइल दिखाने का, जिसकी वजह से मैं शाम को ही ब्लॉग बनाता हूँ और अपने खेतों को एक्सप्लोर करता हूँ, जिसको आपको मैं दिखाता हूँ। और ये है गोबर, जिसको तालाब में डालना है, तो इससे नेचुरल फूड बनेगा। तो इसको तो अभी गिराया गया यहाँ पर, और इसको फिर मज़दूर लगाकर चाहे जैसे भी हो इसको फिर तालाब में डाला जाएगा चारों कोने पर। और ये जो आप देख रहे हैं इसे बोला जाता है चकनली, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं किसी और ब्लॉग में बताऊंगा। तो यही वो है चकनली, जिसके द्वारा पूरे खेतों में पानी आता है। और ये चकनली मेन रूप से जो आपको सामने दिखाई देगा पेड़, वहाँ पे नहर है। तो नहर से वो उस कॉर्नर पे जो आपको वो छोटा छोटा ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, उसी के सीधे में माइनर निकला हुआ है। नहर से जो आया है उस माइनर से इसमें कनेक्ट हुआ है, और उसके द्वारा इसमें पानी आता है। यानी कि नहर से माइनर निकला हुआ है, और नहर से माइनर निकलने के बाद माइनर से ये फिर चकनली को निकाला गया है, जिसकी वजह से खेत में पानी आता है। और ये अगल बगल सब धान का खेती लगा हुआ है। तो चलिए मैं आपको नहर भी दिखाता हूँ। अभी मैं चल रहा हूँ वहाँ पर जो पेड़ वगैरह है, वहाँ पे नहर को आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पे है जो ये हम रास्ता चल रहा है। इस रास्ते से होते हुए जाएंगे, 200 मीटर की दूरी पे है नहर। तो अभी तो चलते हैं। और ये नहर, ये एक नदी है, दुर्गावती नदी, जिस पर एक डैम भी बना हुआ है जिसका नाम है करमचट डैम। तो वहाँ से ये नदी आई हुई है, और उस नदी से फिर इसको नहर निकाला गया है। तो फिर नहर से माइनर से फिर ये चकनली, उसके बाद खेतों में पानी पहुँचता है। यानी 5-6 स्टेज से होते हुए पानी तब आता है खेतों में। तो ऐसे होता है गांव का पटान जो खेतों का। यहाँ पे आपको क्लियर कि वहाँ पे सब घास वगैरह था, तो इस तरह था। तो इस तरह से पानी आता है इन सभी के माध्यम से। कुछ जगह लोग तोड़ भी दिए हैं ट्रैक्टर वैक्टर चढ़ाने के लिए, मैं दिखा रहा हूँ वो भी। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी लोग तोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे ट्रैक्टर वैक्टर जाने के लिए लोग तोड़े हैं, फिर वो आगे आपको तोड़ दिया गया है। यहाँ पे लोग खलिहान बना रहे हैं, जहाँ पे ये फसल को काट कर या हार्वेस्टर से कटेगा उसको स्टोर किया जाएगा, या फिर जो हाथ से काटा जाएगा उसको यहाँ पे ट्रैक्टर वैक्टर से हवा डवा वगैरह से डाया जाएगा। देखिए यहाँ पर भी तोड़ दिया। यहाँ पे भी आपको नहीं है बाउंड्री, यहाँ पे जबकि आपको बाउंड्री दिखाई दे रहा है वो, और यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, जो जबकि गवर्नमेंट इसके लिए जगह जगह पे उसको ढाला भी हुआ है एक पास दूसरे पर जाने के लिए। तो तभी भी लोग तोड़ देते हैं। खैर अब हम चल रहे हैं नहर के पास पहुंचने वाले हैं। और ये आपको सामने दिखाई दे रहा है नहर। मुश्किल से मैं 50 मीटर की दूरी पर हूँ। तो अब नहर पर चलते हैं। और ये जो रास्ता जा रहा है इसको बीच में क्रॉस करने के लिए ये जो चकनली है
इसको क्रॉस करने के लिए यहाँ पे बम्बा लगाया गया है। बम्बा के द्वारा इसको पार किया गया। ये भी टूट गया है बहुत पहले का, इसको खैर मरम्मत वगैरह तो नहीं हो रहा। और हम अब चलते हैं नहर पर और आ गए हैं अब बस नहर पर। ये सामने दिखाई दे रहा है, आ गए, मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पे है। और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है बड़ा सा थोड़ा सा हौदा टाइप का, तो इसी के माध्यम से नहर में से पानी आता है। और ये बगल में माइनर नहर के किनारे किनारे निकला हुआ है, तो यहाँ से फिर इसके अंदर से चकनली होकर पूरा पानी आगे जाता है खेतों में। अब चलते हैं उस पार, कैसे चला जाए। ये अब आ गए मैं नहर पर। इसमें सब बहुत सारी मछलियाँ चल रही हैं। और ये नहर पूरी तरह से कच्ची नहर है, पक्की नहर नहीं है, तो जगह जगह पे इसको इस तरह का किया गया है। और उस साइड रोड है, जो कि रोड आगे निकल जाता है हाईवे पे। ये रोड है और इसके किनारे किनारे सब पेड़ है। इस गांव का लाइफ और गांव को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को इस तरह का दिखा रहा हूँ। नहर है, कैसे खेतों में पानी वगैरह जाता है। तो अब चलते हैं यहाँ से अब चलते हैं अपने खेत की तरफ, जहाँ पे तालाब है। और इधर थोड़ा सा खतरा भी रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा पेड़ वगैरह आसपास होने की वजह से यहाँ पे सांप वगैरह निकल जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे मैं ज़्यादा जल्दी आता नहीं हूँ, बहुत कम आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सांपों का डर रहता है। बिच्छी वगैरह ज़्यादा निकलती हैं, जिसकी वजह से डर बना रहता है। जो सामने आपको दिखाई दे रहा है बगीचा टाइप का, तो वहाँ पे भी अपना खेत है, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग नहीं देखेंगे तो जाके ज़रूर देखिएगा, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा उसका। तो वहाँ पर मैंने पेड़ वगैरह लगाया है सागौन वागौन का। और इधर सब अगल बगल धान की खेती की गई है। और यहाँ पे सूरज दादा सनसेट होते हुए, ये धान का पूरा फसल लगा हुआ है अगल बगल। और आप लोग बताइएगा क्या गांव के बारे में देखना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। अब जो मैंने गांव को एक्सप्लोर किया, कैसे गांव के खेतों में पानी आता है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।